हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का जो प्रूफ है उसे। तो स्टार्ट करते हैं। आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल की जो स्टेटमेंट है वो कहती है कि लेट एफ जेड, हमारे पास कोई फंक्शन है जो एनालिटिक है ऑन ए सिंपल क्लोज्ड curve C except for a pole, और पोल हमें मिल रहा है किसी अल्फ़ा पर और उसका ऑर्डर है P। एंड हम सपोज करते हैं कि एफ जेड ये है पोल, ठीक है, जो हमें अल्फ़ा पे मिल रहा है। एंड सपोज करते हैं एफ जेड हैज़ ओनली वन ज़ीरो दैट इज़ z इज़ इक्वल्स टू बीटा पे हमें मिल रहा है इसका ज़ीरो, और इसका ऑर्डर है n, ठीक है, इनसाइड C। और हमें प्रूव करना है अगर ऐसा है तो 1/2 पाई आयोटा f डैश z बाय एफ जेड डी जेड इज इक्वल्स टू n माइनस पी, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। एक बार मैं थ्योरम की जो स्टेटमेंट है उसको रिपीट कर रही हूँ। लेट एफ जेड बी अ फंक्शन विच इज़ एनालिटिक and on a simple closed curve C except for pole z is equals to alpha at order P inside C. Suppose that fz has only one zero, z is equals to beta of order n inside C, then prove that this result hold. Okay, स्टेटमेंट का मतलब समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारे पास कोई क्लोज्ड कर्व C है और इस पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो एनालिटिक है, और बट हमें पोल मिल रहा है z इज़ इक्वल्स टू एल्फ़ा पर, और इसका ऑर्डर हमारे पास कैसा है, ऑर्डर p है। एक हमें ज़ीरो मिल रहा है, ज़ीरो, और वो है z इज़ इक्वल्स टू बीटा पे, और उसका ऑर्डर हमारे पास है n, और ये रिज़ल्ट हमें प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, उसका प्रूफ स्टार्ट होता है। सबसे पहले ये जो हमारा सी कर्व हमें स्टेटमेंट में दिया है वो हमने बना लिया, इसको मान लिया सी। और जिस पॉइंट अल्फ़ा और बीटा की हम बात कर रहे थे, एक अल्फ़ा पे हमें पोल मिल रहा है, बीटा पे हमें ज़ीरोज़ मिल रहा है, तो उसके लिए हमने एक क्लोज्ड कर्व C1 बना लिया एंड C2 बना लिया। तो ये हम मान लेते हैं C1, दिस इज़ C2। ओके, तो यही सेम चीज़ लिख सकते हैं हम, लेट C1 एंड C2 बी नॉन overlapping circle inside C, okay, and z is equals to alpha के लिए, z is equals to beta के लिए respectively. Now what we are doing is ये जो 1/2 पाई आयोटा f डैश z by एफ जेड डी जेड, ये हमने क्या कर रहा है, दो पार्ट्स में ब्रेक कर लिया। 1/2 पाई आयोटा, एक तो अलोंग हमारा C1 है एफ जेड डी जेड प्लस ये और C2 एफ डैश जेड एफ जेड डी जेड, ठीक है। देखो ये जो हमें प्रूव करना है, उसका आप लेफ़्ट हैंड साइड देखिए, वो यही है सेम बिल्कुल। तो हमने जो कर्व इसमें बनाया है C1 एंड C2, एक तो हमारा ज़ीरोज़ के लिए है, दूसरा पोल के लिए, तो वही सेम चीज़ हमने करी है। इस इंटरवल को हमने दो पार्ट्स में लिख दिया है, और एक हमारा पोल्स के लिए है, सेकेंड वन इज़ फॉर ज़ीरोज़, और वन बाय वन हम दोनों को सॉल्व करके इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, फिर इसमें वैल्यू को पुट करेंगे। अब देखिए, अगर हम पोल की बात करते हैं, मान लो कोई भी फंक्शन हमारे पास एफ जेड है, ठीक है, और मैं ऐसे लिख रही हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रही हूँ 1 सपोज करो z माइनस एल्फ़ा टू दी होल पावर n। ओके,
हमें पोल्स हमेशा कैसे मिलते हैं, जब हम डिनोमिनेटर को इक्वेट करते हैं ज़ीरो से, और हमें ज़ीरोस कैसे मिलते हैं, जब हम न्यूमरेटर को इक्वेट करते हैं ज़ीरो से। ओके, तो इन केस ऑफ ज़ीरोज़ वी हैव टू इक्वेट न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, वाइल इन केस ऑफ पोल्स वी इक्वेट डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। Now, if we are saying at z is equals to alpha, we are getting pole and it is of order n. That means our function will be something like this. क्योंकि पोल मिल रहा है तो वो डिनोमिनेटर में लिखा होगा z minus alpha. Now, when you will put z is equals to alpha, this will become 0 and as it is of order n, तो हमें यहाँ से z is equals to alpha मतलब alpha रिपीट हो रहा है n टाइम्स। ठीक है, तो हमारा कुछ फंक्शन, बस मेरा बोलने का मतलब इतना है कि हमें जो फंक्शन मिलेगा हमारा कुछ इस टाइप का होगा जिसकी वजह से हमें अल्फ़ा पे पोल मिल रहा है और वो होगा ऑर्डर एन का। तो हम क्या कर रहे हैं, सेम इसी तरीके से एक फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं और उस फंक्शन को हमने इस तरीके से डिफ़ाइन किया, एफ जेड इज इक्वल्स टू कैपिटल एफ जेड जेड माइनस एल्फ़ा टू द पावर पी। अब आप चाहो तो ऐसा ज़रूरी नहीं, आप हम न्यूमरेटर में 1 भी कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम इन जर्नल केस की बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको कैपिटल एफ जेड से डिनोट किया और मेंशन भी किया कि एफ जेड जो है वो कैसा है, एनालिटिक है। और एनालिटिक बोलने का रीज़न ये है, अगर ये एनालिटिक नहीं होगा और मान लेते हैं कि इसको z इज इक्वल्स टू एल्फ़ा करने पर यहाँ पर भी 0 बन जाता है, तो जो हमारा ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को मैं वापस से आपको समझाती हूँ। जैसे मान लेते हैं हम कि यहाँ पर कोई फंक्शन हमने लिखा है ऊपर gz और नीचे हमने hz कोई फंक्शन लिखा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस तरीके से, और किसी भी पॉइंट z इज इक्वल्स टू में हाँ ये हमें पोल मिल रहा है। ठीक है, तो अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पे लेट अस से अल्फ़ा, तो यहाँ से तो हमें ज़ीरो मिल रहा है, बट अगर इस पॉइंट को हम न्यूमरेटर में पुट करते हैं वहाँ से भी हमें 0 मिल जाता है, तो जो हमारा ऑर्डर होगा अल्फ़ा पर वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर मान लो न्यूमरेटर पे हमारा ऑर्डर आता है a और डिनोमिनेटर का हमारा ऑर्डर आता है b, तो हम क्या करते हैं, सिंपल a माइनस बी कर देंगे अगर डिनोमिनेटर का ज़्यादा है। अगर आपका न्यूमरेटर का ऑर्डर ज़्यादा है तो हम b माइनस ए कर देंगे। सिंपल लैंग्वेज में अगर हमें उस पॉइंट पर जिस पे हमें पोल मिल रहा है और जिस पे हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, उस अगर पॉइंट पर हमारा न्यूमरेटर भी 0 हो जाता है तो ऑर्डर में फ़र्क आ जाता है। तब हम ये नहीं बोलेंगे जिसकी यहाँ पे पावर लिखी होगी या फिर जितनी बार भी वो पोल रिपीट हो रहा है वो हम पावर ना बोलकर फिर हम दोनों की ऑर्डर्स को सब्ट्रैक्ट करके उसका ओरिजिनल पावर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लो साइन z बाई z टाइप का कोई फंक्शन है, एक ऊपर फंक्शन एक नीचे, और एट z इज इक्वल्स टू 0, हम जानते हैं कि जो डिनोमिनेटर में z है वो 0 बन जाएगा, तो ये भी 0 बन रहा है। और अगर हम साइन z की बात करें तो साइन 0 पर एट z इज इक्वल्स टू 0 साइन 0 भी 0 हमें वैल्यू देता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से जैसे हम सिंपल बोल पा रहे हैं कि इसका जो भी ऑर्डर होगा वो ऑर्डर जो है चेंज हो जाएगा, क्योंकि ऊपर भी जो है वो 0 बन रहा है। आई होप ये बात क्लियर है। इसीलिए हम इसको मेंशन ये कर रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन एफ जेड टाइप का है, कैपिटल एफ जेड एनालिटिक होगा। एनालिटिक नहीं होगा तो इसकी ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगी, और ऑर्डर हमें चेंज नहीं करना क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि एट जेड इज इक्वल्स टू एल्फा हमें ऑर्डर पी मिल रहा है। नाउ अब ये जो फंक्शन हमने चूज़ किया है, हम क्या कर रहे हैं, लॉग ले रहे हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ दी साइड, सो वी विल गेट लॉग एफ जेड। ओके, यहाँ पर भी लॉग लग जाएगा, लॉग कैपिटल एफ जेड जेड माइनस एल्फा टू द होल पावर बीटा। नाउ लॉग m बाई n हमारे पास होता है लॉग एफ जेड माइनस बीटा को हम आगे कर ले रहे हैं, लॉग z माइनस एल्फा। इसको मैं क्लियरली लिख देती हूँ, z ये जगह z माइनस एल्फा। ओके, अब हम कर रहे हैं इसको डिफ्रेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू z। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो log x का 1 बाई एक्स हो जाएगा और ऊपर उसका डिफ्रेंशिएशन आ जाता है ना, तो यहाँ पर हमारे पास एफ जेड है, तो दिस विल बी एफ जेड कैपिटल एफ जेड। ठीक है, और एफ डैश जेड इज इक्वल्स टू सेम यहाँ पर हो जाए, सॉरी
डिफरेंशिएट कर रहे हैं दोनों साइड पे, तो यहाँ पर तो हमारे पास स्मॉल z हो जाएगा और इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया, एंड इसका हो जाएगा हमारे पास कैपिटल f(z) एंड इसका डिफरेंशिएशन ऊपर आ गया। बीटा हमारे पास कांस्टेंट था, देन log z माइनस अल्फ़ा, सिंपल आ गया z माइनस अल्फ़ा। अब हमने क्या किया, इसी वाली टर्म में 1/2 पाई आयोटा दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया एंड इसको इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू z। मैं अभी आपको रीज़न भी बताती हूँ कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखिए, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है, ये वाला। तो सबसे पहले हमने ये वाली टर्म बनाई, और ये वाली टर्म कैसे बन सकती थी, जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमें इसमें जो मल्टीप्लाई कर रखा है इंटीग्रल में वो है 1/2 पाई आयोटा, इसलिए हम दोनों साइड पे उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट जो है वो इंटीग्रेट भी किया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू z। तो इस चीज़ को बनाने के लिए हम जैसा यहाँ पर इंटीग्रल दिया हुआ वही हमने सेम किया है। तो एक बार हमने डिफरेंशिएट किया, फिर हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1/2 पाई आयोटा से, और मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 1/2 पाई आयोटा, यहाँ पर इंटीग्रल f(z) f(z) dz इज इक्वल्स टू सेम यहाँ पर 1/2 आयोटा इंटीग्रल कैपिटल f(z) dz प्लस ओके माइनस था वहाँ पर, माइनस बीटा 2 पाई आयोटा इंटीग्रल z माइनस अल्फ़ा dz। अगर हम इसको देखें तो ये हमारा 0 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन हमारा f(z) कैसा है, हमने मेंशन किया था कि वो एनालिटिक है। नाउ वी नो दैट कि अगर हमारे पास इस टाइप की फॉर्मेशन हो z माइनस a टू दी होल पावर n, और इसका हमें रिजल्ट चाहिए हो, तो मैं पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुकी हूँ विद प्रूफ के साथ कि अगर n की वैल्यू 1 होती है तो हमें डायरेक्टली रिजल्ट मिल जाएगा 2 पाई आयोटा, और अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो आंसर हमेशा 0 आएगा, चाहे वो यहाँ पर पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, तो आंसर स्ट्रेट अवे 0 आएगा। पॉइंट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ए की जगह पर हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, 0, 1, 2, 3 कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो ये हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हम फॉर्मूला के हेल्प से भी निकाल सकते हैं, और मैंने ये प्रूफ के साथ डिस्कस किया था। अगर आप लोगों को लिंक चाहिए होगा तो मैं वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए अगर हम यहाँ पर देखें तो बिल्कुल सेम वही फॉर्मेशन है, और n की वैल्यू यहाँ पर 1 है, a की जगह पर अल्फ़ा दिया हुआ है, तो सिर्फ इसका जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है दैट इज़ 2 पाई आयोटा। नाउ ये जो 2 पाई आयोटा में यहाँ से मिलेगा और एक यहाँ से मिलेगा, वो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस का बीटा। यहाँ पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ऑर्डर उसका p था, मैंने p बोला है बट लिख बीटा दिया है यहाँ पर, तो वो हम थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये बीटा नहीं, इसका हमें अल्फ़ा पे ऑर्डर p दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये p हो जाएगा, सेम यहाँ पर ये p हो जाएगा, अगेन यहाँ पर भी ये p होगा, ओके। और यहाँ पर भी इसको ठीक कर लेते हैं, ये हो जाएगा p, और आंसर में भी हमें लास्ट में मिलेगा, क्योंकि वहाँ एक तो रिज़ल्ट हमें 0 मिल गया था माइनस का p, ओके। तो दिस इंटीग्रल इज़ इक्वल्स टू माइनस p। तो देखिए हमने सॉल्व किसके लिए किया था, हमने इस पोल वाले के लिए सॉल्व किया था, इस वाले के लिए। तो इसका जो आंसर हमें मिला है दैट इज़ माइनस p। अब हम इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, तो या फिर आप वहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, पुट दिस इन इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा सॉल्व कर रहे हैं ज़ीरोज़ के लिए, इसको आप ध्यान से समझिए। ज़ीरोज़ में मैंने अभी आपको बताया कि जब न्यूमरेटर को इक्वेट किया जाता है ज़ीरो से, तब हमें वहाँ से ज़ीरोज़ मिलते हैं। दैट मीन्स कि अब जो हम फंक्शन f(z) है उसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दिस इज इक्वल्स टू gz, z माइनस बीटा पे हमें मिल रहा था ज़ीरोज़, और उसका जो ऑर्डर था दैट वाज n। यहाँ पर हम डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं लिख रहे, क्योंकि पोल की बात यहाँ पर नहीं हुई है, ज़ीरोज़ की बात हुई है, इसलिए इसको ऊपर लिखा है।
ऑर्डर n बोला था इसलिए यहाँ पर लिखा है, और ये जो है हमारा 1 भी हो सकता है या और कोई भी फंक्शन हो सकता है, क्योंकि हम थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं तो एक जर्नल केस लेकर चल रहे हैं, और मेंशन यहाँ पर करेंगे कि GZ कैसा है, एनालिटिक। और ये एनालिटिक मेंशन करने का वही सेम रीज़न है कि अगर यहाँ पर 0 बनेगा तो मान लो बीटा पर अगर मान लो यहाँ पर 0 बन जाता है तो उसका जो ऑर्डर है वो चेंज हो जाएगा, और थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमें ऑर्डर चेंज नहीं करना है, n ही ऑर्डर रखना है, इसलिए हम ये मेंशन कर रहे हैं कि जो GZ है वो कैसा है, एनालिटिक है। ओके, सो टेकिंग log on both side, taking log, it will be log fz is equals to n log z minus beta plus log g of z. ओके, नाउ डिफ्रेंशिएट कर रहा था हमने उसमें नेक्स्ट स्टेप में विद रिस्पेक्ट टू z, सो दिस विल बी f डैश z बाय एफ जेड, यहाँ पर आ जाएगा 1 z माइनस बीटा, दिस विल बी g डैश z बाय z। फिर हमने 1/2 पाई आयोटा से मल्टीप्लाई किया था और इसको इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू z, सो दिस विल बी, यहाँ पर ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 पाई आयोटा इंटीग्रेट dz, 2 पाई आयोटा इंटीग्रेट dz, 2 पाई आयोटा, ये वाला जो है पोर्शन वो 0 बन जाएगा क्योंकि GZ कैसा है, हमारा एनालिटिक है। और यहाँ वही सेम रिजल्ट हम यहाँ पर भी लगा देते हैं कि z माइनस एल्फ़ा और पावर n हो तो 2 रिजल्ट आते हैं, 2 पाई आयोटा और 0 आता है हमारा n ग्रेटर देन 1 के केस में, n इज इक्वल्स टू 1 के केस में हमेशा 2 पाई आयोटा रहता है, तो 2 पाई आयोटा एक जो हमें आंसर मिलेगा और एक ये रहा वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो हमें सिर्फ मिलेगा n। ओके, यहाँ पर हो जाएगा हमारा f डैश एफ जेड डी जेड, 1/2 पाई आयोटा था, इसका आंसर हमें मिल गया n। तो हम इक्वेशन नंबर 1 जो था उसमें वापस से पुट कर देंगे, एक का हमारा आंसर आया था जो हमारा पोल था प्लस में ज़ीरोज़ का, ठीक है, तो पोल वाले का आंसर आया था -p, इसका आंसर हमारा आया है n, तो आंसर क्या बन गया n माइनस p, और ये किसके बराबर था हमारा 1/2 पाई आयोटा f डैश z एफ जेड डी जेड। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी, इक्वेशन नंबर जब हम 1 में पुट करेंगे तो ये रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा, और यही है प्रूफ, आर्गुमेंट यही प्रूफ करना था हमें आर्गुमेंट प्रिंसिपल में। सो आई होप ये क्लियर है। देन इससे रिलेटेड एक और रिज़ल्ट है जो आर्गुमेंट से मतलब रिलेटेड है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। सो आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को, एंड थैंक यू।